मकर संक्रांति के महा उपाय। और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, भारत का कोई भी पर्व ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका ज्योतिष से, ग्रहों से, राशियों से संबंध ना हो। मकर संक्रांति नव वर्ष की शुरुआत का पहला पर्व है और ये पर्व ऐसा है जहां से जीवन में शुभता की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के पर्व के साथ छोटे छोटे उपाय करके आप पूरे साल को बेहतर बना सकते हैं। तो मकर संक्रांति पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर संक्रांति होती क्या है और मकर संक्रांति का अलग से महत्व क्या है। तो देखिए, संक्रांति एक बड़ा अवसर माना जाता है और उसमें भी मकर संक्रांति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि पर जाते हैं, सूर्य जब किसी विशेष राशि पर भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि में जाएंगे तो ये मेष संक्रांति है, कुंभ में जाएंगे तो ये कुंभ संक्रांति है। इसी तरह से सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे मकर संक्रांति। सूर्य हर महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। कुल मिलाकर 12 राशियां हैं और सूर्य 12 महीनों में 12 राशियां बदल देते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 राशियों में 12 बार जाएंगे, हर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो एक संक्रांति लग जाएगी और इसी प्रकार से 12 संक्रांतियां हो जाएंगी, मेष संक्रांति से लेकर के मीन संक्रांति तक। इन 12 संक्रांतियों में 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है मकर संक्रांति, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं लगभग 14-15 जनवरी को, और एक है कर्क संक्रांति, जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं यानी लगभग 13-14 जुलाई को। तो सूर्य मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति हो जाएगी। मकर संक्रांति से क्या होता है, प्रकृति में, नेचर में गर्मी बढ़ने लगती है। तो मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और जब कर्क संक्रांति आती है जुलाई के मध्य से, तो मौसम में जल बढ़ने लगता है, मौसम में नमी आने लगती है। इसलिए कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के समय सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। 2 अयन हैं सूर्य के, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो सूर्य उत्तरायण होते हैं लगभग मकर संक्रांति के आसपास और सूर्य का उत्तरायण होना बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए सूर्य देव के उत्तरायण होने पर इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। उत्तरायण की शास्त्रों में इतनी ज्यादा महिमा है कि आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग तब तक नहीं किया जब तक सूर्य उत्तरायण ना हो जाए। लंबे समय तक शरशैया पर बाणों पर पड़े रहे,
लेकिन जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए तब तक उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। देवी देवताओं की कृपा बड़ी आसानी से आने लगती है और इसी अवसर पर हम मकर संक्रांति मनाते हैं और मकर संक्रांति में पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं और ध्यान करते हैं। तो संक्रांति क्या है और संक्रांति में मकर संक्रांति क्या है, ये आपने समझा। अब ये समझिए कि भाई मकर जो टर्म है, मकर जो शब्द है वो ज्योतिष का है, कैप्रिकॉर्न। तो मकर संक्रांति अगर हम कह रहे हैं तो इसमें ज्योतिष जरूर होगा, क्योंकि मकर राशि की बात हो रही है। तो मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है वो भी जानते हैं। देखिए, मकर संक्रांति पर सूर्य देव जाते हैं मकर राशि में। मकर राशि है शनि की राशि। तो सूर्य और शनि का संबंध होने की वजह से इस पर्व पर यह पर्व काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य और शनि दोनों का संबंध मकर संक्रांति से है। ऐसा कहा जाता है कि इसी त्योहार पर, इसी पर्व पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं साल भर बाद, यानी साल भर बाद अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। इसी समय धनु खरमास समाप्त होता है। सूर्य मकर में जाते हैं, धनु खरमास बंद हो जाता है। इसीलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो मकर संक्रांति पर विशेष तरह की पूजा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। जहां पर परिवार में रोग हो, कलह हो, अशांति हो, वहां पर रसोई घर में नए अनाज से नवग्रहों की पूजा की जाती है और घर में ऐसा करने से सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।